नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के पीरपैंती और थावे समेत देश भर के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। कल जमालपुर रेल कारखाने का करेंगे निरीक्षण। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सेना के जवान संतोष यादव का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव भागलपुर जिले के इस्माइलपुर भिट्टा में पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा। और राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने से आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आज राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार समेत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। इन सभी स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विकसित किया गया है। इनमें से 19 अमृत स्टेशन उत्तर प्रदेश में, 18 गुजरात में, 15 महाराष्ट्र में, 9 तमिलनाडु में, 6 मध्य प्रदेश में और 5 छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में स्थित हैं। इन पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं, ताकि उन्हें आरामदायक यात्रा का अनुभव हो सके। ये सुविधाएं दिव्यांग जनों के जरूरतों के अनुकूल तैयार की गई हैं। इस योजना के तहत स्टेशनों को अधिक स्वच्छ, अधिक आरामदायक और सुगम बनाने का लक्ष्य है। बीकानेर से आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद कुमार। बिहार को आज जिन 2 अमृत भारत रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने जा रही है, उसमें भागलपुर जिले का पीरपैंती और गोपालगंज जिले का थावे जंक्शन शामिल है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित पीरपैंती पूर्व रेलवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। एक रिपोर्ट। आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका पीरपैंती स्टेशन विक्रमशिला सहित भागलपुर और बांका के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों के नजदीक है। इस स्टेशन का लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया गया है। भागलपुर के एरिया मैनेजर प्रवीण कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि उम्मीद है कि जो सुविधाएं दी जा रही है उससे यह पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा। इसके चलते ये हमारा एक टूरिज्म हब बन रहा है और इसमें हमारा काफी सारी कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। लोगों को अमृत भारत के स्टेशन में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी, तो यहाँ पे टूरिज्म की काफी विकास होने की संभावना है। इसके अलावा बिजनेस व्यू से भी पीरपैंती का काफी विकास होगा। पीरपैंती हमारा खास करके यहाँ पे मक्का का लोडिंग के लिए काफी फेमस है। पीरपैंती से हमारा जो एनुअल टर्नओवर है पिछले साल तकरीबन 30 करोड़ का रहा था गुड्स से, और पैसेंजर के मामले में भी हमारी बुकिंग तकरीबन पिछले साल हमें 8 करोड़ की आई हुई थी। तो उम्मीद है कि अभी नए परिप्रेक्ष्य में और भी हमारा इनकम बढ़ेगा, लोगों को और भी काफी सुविधाएं मिलेंगी, तो रोजगार के नए अवसर भी जनरेट होंगे। स्थानीय लोगों में भी रेलवे स्टेशन के कायाकल्प होने से खुशी का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। गोपालगंज का थावे जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में आता है। प्राचीन शक्तिपीठ के लिए मशहूर थावे जंक्शन का विकास लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के प्रमुख शहरों से बेहतर संपर्कता वाले थावे स्टेशन को विकसित किए जाने से बिहार के पश्चिमी हिस्से में व्यावसायिक और धार्मिक पर्यटन संबंधी गतिविधियां बढ़ेंगी। इन स्टेशनों के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत अन्य गणमान्य लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। श्री वैष्णव आज पटना में रात्रि विश्राम करेंगे। उनका कल सुबह ट्रेन से पटना से जमालपुर जाने का कार्यक्रम है। श्री वैष्णव जमालपुर रेल कारखाना का निरीक्षण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि रेल मंत्री अपने दौरे के क्रम में जमालपुर कारखाना को निर्माण का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं।
आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1950 में पुणे महाराष्ट्र में जन्मे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को जून 1971 में पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान बेमिसाल साहस का परिचय दिया। 16 दिसंबर 1971 को दुश्मन ने धुएं की पर्दे की आड़ में सकरगढ़ सेक्टर में जरपाल को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने सैनिकों के साथ क्वार्टन के करीब 2 टैंकों में तैनात थे। उन्होंने आह्वान का जवाब दिया और दुश्मन के हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़े। सैनिकों पर दुश्मन ने भारी गोलीबारी की। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल दुश्मन के उन ठिकानों पर जमकर हमला किया, रक्षा पंक्ति को पार किया और कई दुश्मन सैनिकों को पकड़ लिया। हमले के दौरान उनके दूसरे टैंक के कमांडर की मौत हो गई और वे अकेले रह गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन पर तब तक अकेले ही हमला जारी रखा जब तक कि सभी दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा नहीं हो गया। फिर 20 क्वार्टन की ओर दौड़ते हुए उन्होंने एक दुश्मन टैंक को नष्ट कर दिया। दुश्मन के दूसरे हमले के दौरान, जिसके बाद भीषण टैंक युद्ध हुआ, 10 दुश्मन टैंक नष्ट हो गए और इनमें से 4 को सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अकेले ही नष्ट कर दिया। उनके टैंक पर दुश्मन ने भारी गोलीबारी की और उसमें आग लग गई, लेकिन उन्होंने दुश्मन के टैंकों को नष्ट करना जारी रखा। उनके टैंक पर फिर से हमला हुआ और उन्होंने दुश्मन के उस इच्छित सफलता को वंचित करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। दुश्मन के सामने सबसे विशिष्ट वीरता के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को 1972 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए सेना के जवान संतोष यादव का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव भागलपुर जिले के इस्माइलपुर भिट्ठा में पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर देर रात इस्माइलपुर पहुंचा। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। लोग भारत माता की जय और शहीद जवान अमर रहे के नारे लगा रहे थे। इससे पहले शहीद जवान का पार्थिव शरीर पटना हवाई अड्डा पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कल तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। पूर्वी चंपारण के ढाका में ओलावृष्टि भी हुई। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड के सिसवा स्टेशन के पास रेल ट्रैक पर एक पेड़ गिर गया। इस दौरान ओवरहेड वायर भी टूट गया, जिससे ट्रेन परिचालन बाधित रहा। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज भी राज्य के पूर्वी और उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण मध्य भागों में भी कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। निर्वाचन आयोग राज्य में 3 जून से 5 जून तक विशेष मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेगा। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम की थीम लाइन है वोट फॉर अर्थ, वोट फॉर डेमोक्रेसी। इसके तहत नए और पुराने मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन योजनाओं की घोषणा की है उन सभी योजनाओं पर जून के पहले सप्ताह से 15 अगस्त तक काम शुरू हो जाएगा। पटना में समीक्षा बैठक के बाद श्री चौधरी ने बताया कि सभी महत्वपूर्ण घोषणाओं से संबंधित निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य में चौथे चरण के तहत शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन 10 अगस्त से पहले कर लिया जाएगा। साथ ही 7,279 विशेष शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा भी 10 अगस्त से पहले ले ली जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में पटना में उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी। निगरानी जांच ब्यूरो ने पटना के शास्त्रीनगर थाना में पदस्थापित दारोगा अजीत कुमार सिंह को 50,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दारोगा शिकायतकर्ता से एक केस में मदद करने के एवज में घूस ले रहा था। गिरफ्तारी के बाद दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के राजसराय और कंदनी के आसपास के जंगली तथा पहाड़ी क्षेत्र में एसएसबी ने सर्च अभियान चलाया। इस दौरान एक खाली मकान से 865 जिंदा कारतूस और 4 हिरण के सींग बरामद हुए। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के मधेपुर चौक के पास देर रात अपराधियों ने एक युवक की आपसी विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी। बक्सर की एक अदालत ने शराब तस्करी के मामले में 2 दोषियों को 5-5 साल कारावास और 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सासाराम में कल से 2 दिवसीय शेरशाह महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने किया। पटना जंक्शन से आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने बाल श्रम के लिए ले जाए जा रहे 21 बच्चों को मुक्त कराया है। मौके से 3 मानव तस्करों की गिरफ्तारी हुई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सूधा दूध 2 से 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। दैनिक जागरण ने लिखा है, छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ का इनामी खूंखार माओवादी वसव राजू समेत 27 ढेर। प्रभात खबर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पीपीपी मोड में खुलेंगे राज्य में 7 मेडिकल कॉलेज। दैनिक भास्कर ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है, वक्फ इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं, दान का तरीका है सरकार। राष्ट्रीय सहारा के शब्द है, कांग्रेस ने माई बहन मान योजना को किया लॉन्च, हर महीने 2,500 रूपये की गारंटी। आज अखबार लिखता है, सूबे में वज्रपात से 4 लोगों की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के पीरपैंती और थावे समेत देश भर के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। कल जमालपुर रेल कारखाने का करेंगे निरीक्षण। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सेना के जवान संतोष यादव का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव भागलपुर जिले के इस्माइलपुर भिट्ठा में पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा। और राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने से आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।